अगर लाइफ लैला है तो इस महीने के चैलेंज में लैला ने मेरी ले ली। तुम लिख के ले लो बेटा। Jackass Bray. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर और आप देख रहे हैं NKS निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे हमारे मार्च के 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज को। तो 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट एक नया चैलेंज है। क्या ये चैलेंज मैंने बनाया? नहीं, पर इसको नाम ज़रूर मैंने दिया है। इस चैलेंज के पीछे सिर्फ 2 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले तो ये 365 डेज़ के लिए है, विच मीन्स 12 मंथ्स, 1 साल, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, नंबर 1 बहुत छोटे स्तर में शुरू करते हैं, फिर प्रोग्रेसिवली उसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं। हैबिट्स इतने छोटे और इतने आसान हो कि कंसिस्टेंट रहने में बहुत ही आसानी मिले। सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैलेंज ये है कि हम स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रीक बेस्ड मतलब जो एवरीडे करना ही होता है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मेरा स्ट्रीक ब्रेक हो गया, मैं हैबिट को छोड़ देता हूँ। नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दिन छूट गया कोई नहीं, नेक्स्ट दिन से फिर से करो। स्ट्रीक बेस्ड हैबिट्स नहीं, और बहुत छोटे हैबिट्स। अभी चैलेंज का निर्माण हुआ क्यों? क्योंकि हमें एक रियलिटी चेक चाहिए थी। आपने अंकित बैगनपुरिया जी का नाम तो सुना ही होगा। 75 हार्ड चैलेंज को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया इन्होंने ना। तो एक बात जो अक्सर हम देखना भूल जाते हैं उनके स्टोरी में, वो ये है कि वो पिछले 10 साल से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और ये 75 डेज़ ना उनके लिए बहुत नॉर्मल है। गलत बोल दिया ना, बहुत नॉर्मल नहीं होगा। ऑफ कोर्स इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, पर एक बंदा जो अभी भी एक्सरसाइज करना शुरू कर रहा है, अभी भी डिसिप्लिन हो रहा है, उसके लिए ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तरह है। पर अंकित जी के लिए ये उससे काफ़ी आसान था। क्यों? क्योंकि 10 साल से डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो। इसीलिए एक बिगिनर के लिए 75 हार्ड इम्पॉसिबल है, सुसाइड मिशन है। पर 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट ये चाहता है कि हर बच्चा पास हो, इसीलिए ये आसान है एंड दिस बिल्ड्स योर डिसिप्लिन स्लोली ओवर द टाइम। तो ये था 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट के बारे में। अब हम चलते हैं मार्च, जो मेरा 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट का सेकंड महीना था, उसके रिव्यू पर। सेकंड मंथ का रिव्यू मैं कुछ इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ। पूरा तोड़ दिया यार इस महीने ने मुझे, पूरा सेंटी फ्लैट से लेटा दिया ज़मीन पर। उतना नीचे उस लेवल पे पहुंच चुका था मैं सेकंड महीने के चैलेंज में। तो बिगिनिंग वाज गुड। शुरुआत में चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से हो रही थी। मैंने जिम्नास्टिक रिंग्स मंगवाया एज अ रिवॉर्ड टू माई सेल्फ, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने चैलेंज कंप्लीट किया, और कंप्लीट ही नहीं, उससे ज़्यादा किया, इसीलिए वो रिवॉर्ड था मेरे लिए। और बिगिनिंग में चैलेंज बहुत अच्छा जा रहा था। आई कुड फील इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। मैं पुलअप्स ज़्यादा मार पा रहा था, स्क्वाट्स ज़्यादा मार पा रहा था, और वेट्स भी काफ़ी भारी वेट्स के साथ एक्सरसाइज हो रहा था, और मैं एक्सरसाइज के दौरान थक भी नहीं रहा था। तो आई कुड लाइक सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट जो ये चैलेंज मेरे लाइफ में ला रहा था। उसके बाद आखिरी 10 दिन में मैं पूरा टूट गया, क्योंकि मैं बीमार हो गया था। अब ये बीमार मैं क्यों हुआ, वीडियो के अगले पड़ाव में हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत वीकनेस फील हो रही थी मुझे 10 दिन, बहुत, उतना ज़्यादा भी नहीं, पर अच्छा खासा बीमार हो गया मैं। बहुत वीकनेस फील हो रही थी। बहुत बुरा लगता है जब आप वो काम नहीं कर पाते जो आपको करना है। एक बार एक्सरसाइज करने की हैबिट जब बन जाती है तो यू वांट टू हिट द जिम, आपको एक्सरसाइज करना होता है, आपको अपना डेली डीप वर्क डालना होता है, पर ये कुछ भी आप नहीं कर पाते, तो वीकनेस फील होती है और मेंटली बहुत बीटन फील करते हैं हम। मानसिक स्तर पर बहुत ही नीचे होता है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं होता, क्योंकि तोड़ दिया है ना हमें इस बीमारी ने। धड़ाशाम पूरा लेटा दिया फर्श पर। अपना प्रोग्रेस जो आप इतने महीनों से करते आ रहे हो, वो सब आपके आंखों के सामने बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेंथ आपका घटने लगता है। मेरा स्ट्रेंथ बहुत ही घट गया था, तुम कुछ कर ही नहीं पाते। माँ ने मुझे
हेल्प मांगा कि एक सामान उठाना था। उससे दुगना सामान मैं उठा पाता हूँ, पर उस टाइम मैं इतना वीक फील कर रहा था कि मैं वो कर नहीं पाया। इसीलिए मेंटली थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड था उस फेज़ में। और वो मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत कॉस्टली रहा। मेरा मेंटल हेल्थ भी बहुत काफ़ी नीचे आ चुका था उस 1 हफ्ते 10 दिन के उस फेज़ में। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी फॉलो करते हैं तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि मैं बिलीव करता हूँ हर नेगेटिव सिचुएशन, हर नकारात्मक परिस्थिति से कुछ ना कुछ सकारात्मक निकलता ही है। तो इस नकारात्मक सिचुएशन से क्या पता चला, ये सेम एडवाइस ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी, शायद अग्रवाल जी ने कहा था कोविड के टाइम में। ओयो तो ठप था तब, होटल्स बुक ही नहीं हो रहे थे क्योंकि ट्रैवल बंद था। तो अग्रवाल जी ने क्या कहा कि जब समुद्र में तूफ़ान आए तब मछुआरे क्या करते हैं, मछलियाँ नहीं पकड़ते पर घर बैठकर अपने नेट्स, अपने जाल को सीते हैं, उसको बनाते हैं और मजबूत, ताकि जब तूफ़ान थम जाए तब समुद्र में जाके वो और अच्छी तरह से और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकें। रितेश जी ने भी यही किया तब, ओयो को और स्ट्रॉन्ग किया क्योंकि ओयो तो तब बंद था। मैंने भी क्या किया, ये रियलाइज़ किया कि जब आप काम नहीं कर पा रहे तो एनालाइज़ करो, एटलीस्ट वो मेंटल काम, एटलीस्ट बिस्तर में बैठ के करने वाला काम तो तुम करो, ताकि जब तुम ठीक हो जाओ एंड जब तुम वापस जाओ तब ऐसा फोड़ो कि ये 10 दिन का जो गैप हुआ था ना, उसका 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ते में भरपाई हो जाए। नेक्स्ट थिंग, बहुत गिल्टी फील कर रहा था मैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे रेस्ट करने से माँ का काम थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, रेडीमेड बिस्तर में खाना मिल जाता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया भगवान को, लख लख बधाई क्या बोल रहा हूँ मैं, भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद अर्पण कि ऐसी माँ मिली मुझे। तो बिस्तर में खाना आ रहा था तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि यार तुम कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे बिस्तर में खाना मिल रहा है तुम्हें, काम चोर कहीं के, है ना। पर यहाँ पे सेकंड लेसन आता है कि जब आपको हेल्प चाहिए ना तो हेल्प लीजिए, ठीक है, दूसरों को सेवा देने का मौका दो। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना, हेल्प करने में आपकी मान बढ़ाई होती है तो हेल्प करना आसान होता है, पर हेल्प लेना, जहाँ पर आपको झुकना पड़ता है, निरंकार होना पड़ता है, वहाँ पर आपका असली प्रोग्रेस आंका जाता है कि आपने कितना अपने अहंकार को तिरोहित किया है। इसीलिए जब आपको हेल्प चाहिए तब हेल्प लो। और हम ये हेल्प क्यों ले रहे हैं? 10 गुना वापस करने के लिए ना। जब हम ठीक हो जाएंगे और जब हम अपना पर्पस फुलफ़िल करेंगे तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो खैर है ही नहीं, मेरे लोगों के लिए है ना। तो वहाँ पर हो जाता है फ़र्क। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम ये एनालाइज़ करेंगे कि मैं बीमार हुआ क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, आई ओवर यूज्ड माई सेल्फ। रूटीन इतना बिजी हो गया था ना उस मार्च महीने के पहले 20 दिन में कि बहुत ज़्यादा मैंने खुद को ओवर यूज़ कर दिया। बहुत थकित, एक्सेसिव मेंटल वर्क, काम ज़्यादा चीज़ें को उठा लेना, उसके वजह से मेरा मेंटल हेल्थ एकदम नीचे, एनर्जी उतना ज़्यादा दे रहा था ना मैं चीज़ों को, और कॉलेज मुझे ड्रेन कर देता है, ठीक है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, मैं घर में कंफर्टेबल हूँ, घर में एकदम चैन से अपना काम करता हूँ। बाहर जब आओ तो ड्रेन हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इन अ वे आई एम वेटिंग फॉर कॉलेज टू एंड बट आई एम ऑल्सो मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट, सो इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट, डाइट गलत हो गया। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम में मेरे चैनल अगर आपने इंस्टाग्राम में मेरे चैलेंज को फॉलो किया है तो आपको पता चलेगा कि मैं नितेश सोनी जी, उनके बताए गए एक डाइट को फॉलो कर रहा था। तो मैं सैलेड ले रहा था दही के साथ, हाई प्रोटीन रॉ वेजिटेबल्स के साथ। अब एक गलती क्या कर दी मैंने यहाँ पर, नितेश जी प्लेन्स से हैं, गर्मी होती है वहाँ पे, दही रॉ खाना, प्रोटीन, इनको पचाने में वहाँ पर थोड़ी आसानी होती है। ये आहार वहाँ के लिए सही है। मैं कहाँ से हूँ? पहाड़ों से हूँ बेटा, है ना। तो पहाड़ों में सेम डाइट अगर फॉलो तुम करो
तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होएगी, है ना। बीच में क्या हुआ, बारिश होने लगी दार्जिलिंग में। तो बारिश में, वर्षा में दही खाना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग विरुद्ध आहार हो जाता है। दही तुम नहीं ले सकते, पर उस दिन मैंने दही ले लिया, ठीक है। बहुत बारिश हो रही थी 2 से 3 दिन के लिए, तो मैंने दही ले लिया, ठंड भी था उस दिन। प्लस रात को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मैं फ़ोन चलाते चलाते काफ़ी देर तक जागा रहा, तो मेरे बॉडी को उससे भी प्रेशर पड़ गया। स्लीप आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे भी मैं धड़ा शाम करके गिर गया। इसीलिए उस सुबह जब मैं जागा ना 1 से 2 घंटे की नींद लेके, मुझे ज्वर, फीवर तभी से शुरू हो गया। तो डाइट मेरा गलत हो गया। लेसन, थर्ड लेसन इस वीडियो में, किसी का भी डाइट ऐसे ही मत उठा लो जो गलती मैंने की वो आप मत करो। एनालाइज कि तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या होगा। पहाड़ों का डाइट थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही, ठीक है। यहाँ पे ठंड होता है, अल्टीट्यूड हाई होता है, ऑक्सीजन के लेवल प्लेन्स के मुताबिक कम होता है। वर्षा हो रही थी, तो ये एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम से। थर्ड, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था ना मैंने। गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि साधना तलवार के धार पर चलने की तरह है, एक स्लिप और तुम कट जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम गिर जाओगे। वही तो हुआ मेरे साथ। जब उस रात मैंने अपना फ़ोन रखने में डिसिप्लिन नहीं दिखाया, पूरी रात जागता रहा निशाचरों की तरह तब और गलत इम्पैक्ट हुआ मेरे लाइफ में, ठीक है। तो मैं धड़ा शाम करके 10 दिन के लिए, 10 दिन लॉस हो गए यार, 10 दिन कम है। नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रेस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हर घंटे अगर आप अपने आप को कुछ मिनट के रेस्ट नहीं दे रहे, तो आप अपने बॉडी को ओवर यूज़ करते हो, और आपके फ़ोन को ओवर यूज़ करने की तरह आप हैंग होने लगते हो। तब यही मेरे साथ हुआ। मैंने इतना ज़्यादा काम उठा लिया कि खुद को रेस्ट दिया नहीं, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। जब एक गलती हुई ना, तो ये सारे गलती जो मैं मार्च के पहले 20 दिन में कर रहा था ना, वो एक साथ मेरे सर के ऊपर आ गया, और मैं उसे रेजिस्ट कर ही नहीं पाया, जो ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी। आपके रूटीन में क्या होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हम तो यहाँ पर लॉन्ग रन को टारगेट कर रहे हैं ना। अ मैन हु थिंक्स इन टर्म्स ऑफ डेकेड्स इज डेंजरस। जो सदियों के हिसाब में सोचता है ना, जो पारदर्शिता रखता है, वो आदमी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होगा ना पूरे संसार पर पड़ेगा। 1 साल में आप अपने टाउन को, शायद अपने स्टेट को भी कवर कर ले, पर 10 साल में जो इम्पैक्ट होगा ना, वो बहुत दूर तक जाएगा, और काफ़ी साल तक भी वो टिका रहेगा। तो आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या है, आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करते करते ख़त्म ना हो जाए। अगर आप क्षमता से ज़्यादा उठा रहे हैं, जो मैं अपने चैनल में बहुत बार बात करता हूँ, पर ये गलती मैंने ही कर ली, तो ये रिमाइंडर्स मुझे भी चाहिए। एक्चुअली ये सारे वीडियोस मेरे खुद के लिए बन रहे हैं। इट्स लाइक आई एम स्पीकिंग टू द यंगर निखिल, जिससे कुछ पता नहीं था, पर ऐसा लगता है कि शायद अभी भी मुझे कुछ पता नहीं है। यही तो लाइफ है, सीखने की यात्रा। तो इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। ये चैलेंज बहुत चेंज कर रहा है मुझे। इस चैलेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, नॉट द मसल्स, not the discipline, not the routine, not the goals, not the reels that I'm making. इन सब के अलावा इस चैलेंज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये मुझे एज ए इंसान चेंज कर रहा है फॉर द पॉजिटिव। ये मुझे वो इंसान बना रहा है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। वो इंसान जो सोशली इतना कॉन्फिडेंट होगा, वो इंसान जो अकेले रहने में इतना कॉन्फिडेंट होगा, वो इंसान जिसे बाहर की दुनिया, बाहर के लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं उन सब का ख्याल रख पाऊँ। ऐसा इंसान बनने में ये चैलेंज मुझे हेल्प कर रहा है। मैं आज ही एक गाड़ी में चढ़ा जो मिरिक से था, कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो गया था, आज मेरा टेस्ट था, टेस्ट के लिए मुझे लेट नहीं होना था, तो मैंने 2 गाड़ी लिया घर से, ठीक है। उस गाड़ी में घुसने के तुरंत बाद मैं एक महिला
से बात करने लगा इतने कॉन्फिडेंटली, ठीक है। वो पुसिंग मेंग से थी, तो उनके साथ बहुत अच्छी बात हुई, बहुत सुंदर भी थी वो, ठीक है। पर ऐसा वाइब हुआ ना, ऐसा कैजुअल, ऐसा इंसानियत झलका उस कॉन्वर्सेशन में कि मैं बहुत खुश था। और पता ये कैसे हो पाया, क्योंकि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ ना, मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, था शायद, हाँ था। तो मेरे लिए ये करना आसान नहीं होना चाहिए, पर मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, रीडिंग करके खुद को सुधार रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड बॉडी कनेक्शन अच्छा हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट विथ माई फिगर, विथ माई पॉस्चर, ओके। एंड ओवरऑल मैं खुद के साथ कंफर्टेबल हूँ। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ फॉर हु आई एम, नॉट कम्प्लीटली, अभी बहुत यात्रा बाकी है, पर ये धीरे धीरे होने लगा है। और ये कहाँ से आ रहा है? ऐसे चैलेंजेस के द्वारा। और ये चैलेंज मैं 2 महीने पहले से नहीं कर रहा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मैंने 4 साल पहले उठा लिया था, ये मेरा 5th ईयर है। तो आई एम हैप्पी विथ ऑल दैट्स हैपनिंग। एंड ये था आज का वीडियो, बहुत सारे लेसन्स मिले। रिविजन आप खुद का लीजिए क्योंकि मैं भूल गया हूँ क्या क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंड योर नेट, मछुआरे की तरह बनो। तूफ़ान के समय अपना नेट को सीने लगो, और जब तूफ़ान ख़त्म हो ऐसे बड़े बड़े मछली पकड़ो ना कि जिस समय तुम मछली पकड़ने पा रहे थे उसका भी भरपाई हो जाए। उसके बाद हेल्प लेना बहुत बड़ी बात होती है। हेल्प लेने के लिए आपको निरंकार होना है, तो ये स्किल भी सीखने लगो। बहुत सारी गलतियाँ की थी मैंने, एट द एंड उसका सार क्या निकला? सस्टेनेबिलिटी। आपका रूटीन ऐसा हो कि वो आपको खर्च ना करे, देने से ज़्यादा आपको खुद को भरना है, ठीक है। अगर नहीं भरोगे तो एक ना एक दिन तुम गिरोगे, और जब गिरोगे तो बहुत बुरा गिरोगे। लास्ट में ये चैलेंजेस आपको जो इंसान बनाता है ना, उसके लिए आपको ये चैलेंजेस उठाने चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 365 प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्ट चैलेंज को उठाओ, आपके लिए ही तो है ये। मुझे तब खुशी होती है जब कोई मुझे आके बोलता है कि आपके वीडियोस मुझे हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते वीरवार, एक और ऐसा ही वीडियो लाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Until then, be genuinely satisfied with who you are today, but never with who you can be tomorrow. There's someone at the door.